केवल अरोड़ा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने जीवन में बहुत बहुत बुरे काम किए हैं, जुआ, शराब, मांस, मदिरा, लेकिन अब सोच सोच कर डर लगता है मेरा आगे का क्या हाल होगा। बहुत पछतावा हो रहा है। मैं हाँ, माफी अब मांगना चाहता नाम हूं। जप करो, भगवान का नाम जप करो। अब लो नशानी, अब ना नशे हो। महाराज जी, किसी समय में मरने वाले को सोचता था कि आज मरूं कि कल मरूं। आपका सत्संग सुनने लगा तो बच गए। हाँ बिल्कुल, मरना तो है ही, बचेंगे तो है नहीं, मरना तो है। पर हम मरे तो ऐसे मरे कि हमारा मरना महोत्सव हो जाए, मृत्यु हमारा महोत्सव बन जाए। भगवान का नाम हमारे मुख में हो, हृदय में भगवान का ध्यान हो, हमारा शरीर छूट रहा हो, ये मृत्यु महोत्सव हो गई। तो नाम जप करो। गलतियां आपसे ही नहीं सबसे हो जाती हैं, लेकिन बार बार गलतियों को दोहराना ये ठीक बात नहीं है। एक बार हमने जान लिया कि ये गलती है, अब उसे दोबारा हम ना करें। जो पाप कर्म हम जानते हैं कि ये पाप कर्म है, हम उनका दोबारा कभी अपने जीवन में प्रवेश न होने दें और भगवान का नाम जप करें तो ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जप, भगवान का नाम कीर्तन, ये समस्त पापों का नाश। जब आपका सत्संग सुनने लगा हूं तब से कुछ भी नहीं करता। हाँ बिल्कुल, आनंदित रहो जी। नीरज कुमारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं और नाम जप भी करने का अभ्यास कर रहे हैं। महाराज जी, मैं अपना एक अपराध आपके आगे रखने आई हूँ कि जो जो दोष मैं दूसरों में देखती थी महाराज जी, वही मुझ में आने लग गए हैं महाराज जी, और ये बहुत जलन हो रही है महाराज जी। हाँ, ये बहुत पक्का सिद्धांत है कि हम जिसके दोष दर्शन करेंगे वो हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हम किसी के दोष न दर्शन करें। ये आपका ही नहीं, ये हमारा भी अनुभव है। पर दोष दर्शन ये साधना में बहुत बाधक है। अगर किसी में दोष दिखाई दे तो उसी समय प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारी दृष्टि पवित्र कर दो, कि हम किसी के दोष न देखें, ये हमें व्यर्थ में गंदी बात दिखाई दे रही है। और अगर हमने मान लिया कि वो ये दोषी है तो वही दोष हम में आ जाएगा। पक्की बात है, ये आपका भी अनुभव है तो हमारा भी अनुभव है, और ये शास्त्र का अनुभव है, शास्त्र का आदेश है। पर दोष दर्शन, पर निंदा श्रवण, पर निंदा कथन, तीन बातों से साधक को बहुत बचना चाहिए। दूसरे की निंदा ना करे, दूसरे की निंदा ना सुने, और दूसरे के दोष दर्शन न करे। अब जो हो गया उसमें सुधार कैसे? नाम जप करो, नाम जप करो, और जहां जहां जिस व्यक्ति पर दोष दर्शन वृत्ति जाए उसे प्रणाम करो तो ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। जैसे मुझे भी पता है कि हर जीव में भगवान का वास है, ये पता है मुझे, लेकिन फिर भी वो चीज मैं देख नहीं पाती हूँ। हाँ, ये साधना से देख पाते हैं। जब हम खूब भजन करते हैं ना और डट के भजन करते हैं, हमारी इंद्रियां पवित्र होती हैं तो परम पवित्र भगवान सामने नजर आते हैं। अभी हम त्रिगुण के अंतर्गत हैं। जब त्रिगुणातीत हमारी दृष्टि होगी तो इन्हीं में सब में भगवान विराजमान है, कोई बाहर नहीं है। सबके हृदय मंदिर में, मानव में ही भगवान नारायण हरि विराजमान है, कहीं दूर नहीं। सिए राम में सब जग जानी। पर ये स्थिति आती है भजन से। जब हम डट के भजन करेंगे तब ये स्थिति आएगी। अभिलाष भट्ट जी। श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि मानव सेवा ईश्वर सेवा है। हम सभी के लिए क्या मार्गदर्शन रहेगा आपका कि ईश्वर की सेवा प्रथम रूप से करें कि मानव सेवा प्रथम रूप से करें? बात सत्य है कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे सिवा कुछ नहीं है। वेद कहता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ब्रह्म के सिवा कोई दूसरा नहीं है। हमारी ब्रह्म भावना सब में नहीं है। कहीं स्त्री है, कहीं पुरुष है, कहीं जड़ है, कहीं चैतन्य है, कहीं उत्तम है, कहीं अधम है। यही हमें अपनी दृष्टि सुधारनी है। हम मानव को मानव मानकर सेवा करेंगे तो पुण्य मिलेगा। अगर मानव को भगवान मानकर सेवा करेंगे तो उपासना बनेगी, अध्यात्म पुष्ट होगा। अध्यात्म पुष्ट होने से मोक्ष होता है, पुण्य होने से बंधन होता है। पुण्य का बंधन है, पुण्य का बंधन सुख भोग है, पाप का बंधन दुख भोग है। लेकिन अध्यात्म दोनों बंधनों से मुक्त करता है। पुण्य और पाप दोनों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराता है। इसलिए मानव की ही नहीं, प्रत्येक जीव की भगवान का स्वरूप मानकर आराधना की जाए तो हमारा अध्यात्म मार्ग पुष्ट हो। यदि हम भगवत भाव विहीन सेवा करते हैं तो वो पुण्य बनता है, वो अध्यात्म नहीं। तो इसलिए हम हर जीव में, चराचर में, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी।
बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। उपासक वही है, अध्यात्मवान वही है जो चराचर जगत में भगवान को देखता है। जो शरीरों को देखता है, स्वभाव को देखता है, कर्मों को देखता है, गुण दोष को देखता है, वो अविवेकी है। विवेकी तत्व दृष्टि रखता है, ये पार्थिव दृष्टि नहीं। जी स्वामी सर्वानंद जी हरिद्वार से। हरिओम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं अध्यात्म पथ का एक पथिक साधक हूँ, आत्मज्ञान व कल्याण हेतु प्रयासरत हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि ईश्वर नित्य अविनाशी सर्वव्यापी है, तो ईश्वर द्वारा की गई लीलाएं भी नित्य होनी चाहिए। लीलाएं आज के संदर्भ में किस रूप में हो रही हैं तथा ईश्वर इन लीलाओं द्वारा हमारे जीवन के सत्य का ज्ञान हमें किस प्रकार कर रहा है? जब तक हम जड़ शरीर में आसक्त है तब तक हमारे अंदर दिव्य नेत्र प्रकट नहीं होंगे। हमारे 3 नेत्र हैं। ये जो 2 नेत्र हैं ये केवल पार्थिव त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए दृश्य को देख सकते हैं। बुद्धि में जो ज्ञान नेत्र होते हैं उनसे आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है, और मन में जो प्रेम नेत्र होते हैं उनसे भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन होता है। जैसे स्वप्न में होने पर हमें जागृत अवस्था का भान बिल्कुल नहीं रहता कि एक स्थूल शरीर शैया पे पड़ा हुआ है। जागृत जगत का विस्मरण स्वप्न में जैसे हो जाता है, ऐसे जागृत में मोहाविष्ट होने के कारण दिव्यता का विस्मरण है। दिव्यता अपरिहित है, हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही, और वो यहीं हो रही है। जैसे वृंदावन धाम है, दिव्य लीला क्षेत्र है, यहाँ भगवान की दिव्य लीला हो रही, पर ना वो हमारे अंदर ज्ञान है ना हमारे अंदर दृष्टि है जिससे हमका वो अनुभव हो। जैसे विज्ञान के द्वारा पार्थिव शरीर के ढांचे का एक्सरा हो सकता है, सूक्ष्म शरीर का नहीं। आज तक कितना भी बढ़ गया हो विज्ञान, कि मन का एक्सरा कर लो, कि बुद्धि का, कि चित्त का, कि अहम का, इसका नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे जो यंत्र मन बुद्धि चित्त है, सूक्ष्म शरीर है, वो माया ग्रसित है, वो मलिन है। इसलिए भगवान की दिव्य लीला जो शाश्वत है, नित्य है, निरंतर है, वो हमें अनुभव में नहीं आ रही। उसके लिए हमें साधना चाहिए, हमें अपने मानस नेत्र खोलने होंगे, हमें अपने ज्ञान नेत्र खोलने होंगे, तब हम देख पाएंगे। जैसे भगवान के विराट स्वरूप को देखने के लिए अर्जुन साथ रहते हुए भी असमर्थ थे। जब भगवान ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए तब भगवान के विराट रूप को देख पाए। ऐसे ही भगवान की दिव्य जो प्रेममयी लीला है, जो भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला है, उसके लिए हमें सच्चिदानंद नेत्र चाहिए, पार्थिव नहीं। तो हमें साधना करनी पड़ेगी, और भगवान कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें, हमारे अज्ञान चक्षुओं का नाश करके इनमें ज्ञान चक्षु खोलें, तो हम भगवान की दिव्य लीला देख पा रहे हैं। अभी हम भगवान की त्रिगुण लीला देख पा रहे हैं। जिनकी क्षमता है नेत्रों की, वो त्रिगुण लीला, त्रिगुणातीत लीला अभी नहीं। उसके लिए हमारे अंदर साधना के द्वारा नेत्र खुलेंगे, तब देख पाएंगे। पर जी अंदर के नेत्र खुलने पे हम इन्हीं चक्षुओं से देखते हैं। अंदर के नेत्रों का प्रकाश होता है, और गोलक यही होते हैं, नेत्र गोलक यही होते हैं। और लेकिन त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव हट जाता है और सच्चिदानंद प्रभाव दिखाई देने लगता है। तभी तो फिर जड़ चैतन्य नहीं दिखाई देता। गोपी जन देख रहे जित देखूं तित श्याम मई है। उनकी जिधर दृष्टि जाती है उन्हें अपने श्याम सुंदर दिखाई दे। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह है प्रेम पहचान। भगवान का रूप नेत्र में समा गया तो जिधर देखता है उसे भगवान ही